हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से हाजिर हैं एक नए लीगल टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑन विच वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग लीगल लेक्चर, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ फेल्योर ऑफ मेंटेनेंस। फेल्योर ऑफ द मेंटेनेंस के तलाक, बीवी का तलाक लेना इस बेस पर के हस्बैंड फेल हो गया है उसको मेंटेन करने के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, उसका सेक्शन 2 है, 2 सबसेक्शन 2 है डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के शादी की तनखीस, डिवोर्स, यानी दिस इज डिवोर्स नॉट ए खुला, के क्या वाइफ इस बेस पर तलाक कोर्ट से ले सकती है कि उसका हस्बैंड फेल्योर है टू मेंटेन हर, कि उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर सकता, उस बेस पर क्या बीवी तलाक ले सकती है। दिस इज टॉपिक अंडर सेक्शन 2 है, सबसेक्शन भी 2 है डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का। देखिए केस फाइल होने तक कहा ये गया है, ये दिया गया कि अगर वाइफ डिवोर्स लेना चाहती है तो डिवोर्स भी ले सकती है। डिवोर्स में ऑफ कोर्स हक महर उसको मिलता है, खुला में नहीं मिलता। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये, केस फाइल होने तक 2 साल तक अगर कंटिन्यू, जब वो केस फाइल करे उससे पहले 2 इयर्स तक कंटिन्यू अगर हस्बैंड खर्चा नहीं दे रहा, अगर खर्चा नहीं दे रहा तो बीवी उस बेस पर कोर्ट से तलाक का मुतालबा कर सकती है और कोर्ट उसको तलाक दे देगी, बट शी हैव टू प्रूफ कि कंटिन्यू 2 साल, जब तक मैंने केस फाइल किया है ये कम से कम अरसा 2 साल का है, 2 साल के अरसे में उसने आज तक मुझे खर्चा नहीं दिया तो वो उस बेस पर तलाक ले सकती है। रूलिंग भी देते हैं PLJ 1984 पिशावर पेज 1। और सेक्शन 2 जो सब सेक्शन भी उसका 2 है डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि खर्चा विलफुल है उसने दिया या अनविलिंगली तौर पर दिया, यानी खर्चा वो जानबूझकर देने से कासिर रहा या उसको इस चीज़ का पता नहीं था। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि उसको खर्चा नहीं दिया, चाहे उसने जानबूझकर नहीं दिया या जानबूझकर वो खर्चा नहीं देता रहा, या उसको पता नहीं था, वो भूल गया, कोई मसाइल आ गए, कोई प्रॉब्लम आ गए जिसकी वजह से वो खर्चा नहीं दे सका, जैसे अच्छा कुछ नहीं है। देखिए ये बिल्कुल इमैटीरियल बात है, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी बात है कि खर्चा ना देने की कोई वजह थी और वो कहा कि मैं खर्चा नहीं दे पाया क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मैं बीमार पड़ गया था, मैं हॉस्पिटल में दाखिल था, मैं बेड रेस्ट पे था, मेरा काम नहीं था, मेरा काम छूट गया, मैं बेरोजगार हो गया, मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, मुझे किसी जुर्म में जेल हो गई, मैं जेल चला गया, किसी झूठे केस में या सच्चे केस में मुझे जेल हो गई, सज़ा हो गई, मैं जेल चला गया, जिसकी वजह से 2 साल गुजर गए, मैं खर्चा नहीं दे सका, मेरी सेहत ख़राब थी, मैं बीमार हो गया, मैं एडमिट रहा, या कोई और मेरा जॉब छूट गया, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मेरी कोई बिजनेस नहीं था, जिसकी वजह से मैं खर्चा नहीं दे सकता। ये दीज थिंग्स आर इमैटीरियल थिंग, ये एक गैर ज़रूरी चीज़ें, कोर्ट इस पली को नहीं मानेगी हस्बैंड की। ऑफकोर्स वो उसकी ड्यूटी है कि उसको खर्चा देना है, चाहे वो जानबूझकर है या जानबूझकर नहीं है, उसको खर्चा देना है। अगर नहीं देता तो इस बेट पर वो डिवोर्स ले सकती है। अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं, अब लेटेस्ट लॉ ये आया है कि खर्चा होता है सब्जेक्ट टू द लिविंग विद द हस्बैंड। कानून भी ये कहता है, लेटेस्ट बात ये है कि बीवी को खर्चा तब मिलेगा कि वो हस्बैंड के साथ रहे। अगर बीवी हस्बैंड के साथ नहीं रहती, उसके अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं करती, अपनी फ़राइज़ नहीं निभाती, तो उस सूरत में वो खर्चे के काबिल नहीं है। कानून ये भी कहता है कि अगर जानबूझकर बीवी हस्बैंड से दूर रहती है और उसके हुकूक पूरा नहीं करती तो उस सूरत में किसी किस्म का वो खर्चा लेने की हकदार नहीं है। अब जानबूझकर खामद के साथ नहीं रहती तो और फिर जो है वो तलाक नहीं ले सकती, इस बेस पर नहीं ले सकती। अब ये भी जानबूझकर नहीं रहते, अपने हस्बैंड के साथ दूर जाकर रहती है, हस्बैंड के हुकूक पूरा नहीं करती और फिर कहती है नहीं हस्बैंड ने तो मुझे 2 साल तक खर्चा नहीं दिया तो मुझे डिवोर्स चाहिए, तो इस बेस पर उसको डिवोर्स नहीं होगी। डिवोर्स तब होगी कि वो हस्बैंड के साथ रहे, उसके हुकूक पूरे करे और फिर वो अगर खर्चा नहीं देता तो फिर उस सूरत में वो 2 साल कंटिन्यूस तक अगर वो नहीं देता तो फिर तलाक ले सकती है। अदरवाइज जानबूझकर साथ ना रहे और फिर कहे कि हस्बैंड मुझे खर्चा नहीं देता तो मैं तलाक लूँ, दिस इज नॉट ए वैलिड ग्राउंड। ये देखना बहुत ज़रूरी है
कि खामन खर्चा क्यों नहीं देता। साफ ज़ाहिर अगर खर्चा नहीं दे रहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोर्ट को ये देखना जरूरी है कि हस्बैंड अगर खर्चा नहीं देता तो खर्चा क्यों नहीं देता, उसकी क्या उसके पीछे रीजंस है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, कि उसके पीछे कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी बुनियाद पर हस्बैंड खर्चा नहीं दे रहा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए बीवी की गलती है कि वो हक ज़ौजियत, हस्बैंड के हक ज़ौजियत अदा नहीं करती, तो उस बुनियाद पर वो तलाक नहीं ले सकती। ये एक बात है। हम आपको अगर बीवी के किसी कंडक्ट की वजह से खर्चा नहीं दिया, उसका कोई फील ऐसा था हस्बैंड के साथ, कोई कंडक्ट ऐसा था, वो हकूक अदा नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से अब वो कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए, तो उस बेस पर डिवोर्स नहीं हो जी। हम उसके लिए आपको रूलिंग भी दे रहे हैं। PLD 9059 लाहौर पेज है 470। इसमें यही करार दिया गया है कि बीवी के कंडक्ट की वजह से, बीवी के किसी रवैये की वजह से अगर हस्बैंड खर्चा नहीं देता, तो इस बेस पर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ डिवोर्स नहीं ले सकती। औरत को ये साबित करना होगा दैट द वाइफ हैव टू प्रूफ कि कंटिन्यू 2 साल से उसको खर्चा नहीं दिया गया, और उसको ये भी प्रूफ करना होगा वो जो खर्चा नहीं दिया गया वो सिर्फ हस्बैंड की कंडक्ट की वजह से नहीं दिया गया। मेरी कोई कंडक्ट नहीं थी, मेरा कोई ऐसा रवैया ना था, मेरी कोई ऐसी गलती नहीं थी कि जिसकी वजह से मुझे खर्चा न, बल्कि ये सारे के सारे रवैया, सारा का सारा कंडक्ट मेरे हस्बैंड का था, और कंटिन्यू 2 साल का अरसा हो गया और उसने मुझे खर्चा नहीं दिया। तो इस बेस पर शी कैन गो इन द डिवोर्स, वो डिवोर्स ले सकती है। अगर हस्बैंड अपनी सेक्सुअल डिज़ायर के अगर वो हस्बैंड काबिल नहीं है और जानबूझकर वो अपने हकूक़ अदा नहीं करता और मजबूर करता है अपनी बीवी को दूर रहने के लिए, तो उस सूरत में वो तलाक ले सकती है। ऑफ कोर्स वो एबल नहीं है अपने अज़वाजी तल्लुकात कायम करने के लिए और मजबूर करता है कि वो उसकी बीवी उसके करीब ना रहे, उसके साथ ना रहे, तो ऑफ कोर्स ये कंडक्ट हस्बैंड का हुआ। अगर ये सूरत हाल होगी तो इस बेस पर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के साथ वो डिवोर्स ले सकती है।